हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। देखो बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं ध्यान समझिएगा। यहाँ पर बच्चों आज जो हम करेंगे, अभी हम चैप्टर हमारा जो लाइट चल रहा है, ठीक है, और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है। और यहाँ पर अभी हम सीखेंगे बेटा कि रूल्स ऑब्टेनिंग द फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि हमारे पास मतलब कौन से ऐसे रूल हैं जिसके बेसिस पे हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा कि हमारा जहां देखो इमेज कहां बनती है बेटा, इमेज वही बनती है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर एट लीस्ट रिफ्लेक्टेड रे आर इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेटा जहां भी दो रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जहां भी दो रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट होंगी, वहां आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलो तो अब इसके बारे में देखते हैं कैसे होगा वो, अभी आगे देखेंगे जब हम कॉनकेव मिरर के डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, ए रे ऑफ ए लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इससे ये कंक्लूजन निकला बच्चों कि अगर हमारा एक ये मिरर है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये थ्योरी आपको जरूरत नहीं है लर्न करने की, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखी है। ठीक है, देखिए मान लीजिए सपोज हमारे पास एक ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सी हो गया या आर हो गया, जो भी लिखना लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी ये बोलता है कि जब कभी भी एक हमारी पैरेलल्स, ठीक है, एक पैरेलल रे आई, ठीक है, वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई तो ऑलवेज कहां से होकर जाएगी बेटा, ऑलवेज फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी बच्चों, फोकस से होकर जाएगी। तो सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, ए रे ऑफ ए लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक। इसका मतलब ये है, देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसे मैं रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट ये कहता है बच्चों कि ये हमारा सी है, ये एफ है, कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो कोई भी रे आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास होगी तो वो ऑलवेज उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ए रे ऑफ ए लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अच्छा, और वो पैरेलल हो जाएगी, तो वो कहां से जाएगी देखो जरा, एंड द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों ये हमारा P है, ये हमारा F है और ये हमारा C है। ठीक है, तो यहां से देखो जरा, जब कभी भी कोई भी रे अगर मान लो प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है तो ऑलवेज कैसे हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। ऑलवेज कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए, ये C है, ये C है, ये F है। ठीक है, ये इस तरीके से डायग्राम आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है रे ऑफ ए लाइट इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर बिकम्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट। नेक्स्ट बेटा, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं फिर इसको रब कर देते हैं, फिर आराम से बनाएंगे। ए रे ऑफ ए लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो जरा मैं इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो तो देखो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं क्या होगा इसका डायग्राम, देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, इसका डायग्राम मैं बता देता हूं आपको, सारा ही रब कर देता हूं। ठीक है, फिर चारों डायग्राम एक बार अगेन से बना दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिए, तो ये एक हमारा मिरर है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया पोल और ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लास्ट हमारा जो पॉइंट था वो था कि जब कभी भी रे अगर मान लो पोल पे टकराती है, ठीक है, तो ऑलवेज बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाएगा, ये एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ आर। ठीक है, और इसको हम नॉर्मल मान लेंगे तो इस तरीके से पास हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया था, दोबारा से समझ लीजिए कि एक हमारी, रिकॉल कर रहा हूँ जस्ट में, ठीक है, एक हमारी कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो ऑलवेज कहाँ से होके जाएगी बच्चों, आपकी फोकस से होके जाएगी। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है,
नेक्स्ट बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। कॉनकेव मिरर, एक हमारा अगर ये P है और ये F है और ये C है, अगर कोई भी रेज हमारी कहाँ से होके आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक होके वो बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, एक हमारी कोई भी रेज अगर मान लीजिए ये हमारा P है, ये F है और ये C है, तो ये अगर मान लीजिए ऐसे जाता है, ऑलवेज अगर फोकस से पास होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, चले। देखो बच्चों, सभी को मेरा अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर जो है अब हम कंसेप्ट को डील करेंगे कि उसमें हम देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन होता है आपका कॉनकेव मिरर के द्वारा। ठीक है, अच्छा, कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है बच्चों, यहाँ पर 6 टाइप के इमेज बनेंगे। ठीक है, देयर इज सो मेनी रेज, बहुत सारी रेज आएंगी, बट हम क्या करेंगे, सिर्फ 6 इमेजेस को यहाँ पे देखेंगे जो हमारे मतलब मेक बनते हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू। तो सबसे पहला क्या है बेटा, इफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी देन द इमेज फॉर्म्ड एट। पहला क्वेश्चन ये है कि पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कॉनकेव मिरर में जो है इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, नेचर मतलब प्रकृति, उसका साइज क्या होगा और पोजीशन क्या होगा, ये 3 चीज पूछते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं मिरर को। ठीक है, ये हमारा एक मिरर हो गया कॉनकेव मिरर, ये हमने इसको पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा C हो गया। ठीक है, तो जब कभी भी मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल, देखो देयर आर सो मेनी रेज, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि बहुत सारी रेज आती हैं बच्चों, बट हमें क्या करना है, सिर्फ 2 रेज को लेना है, बिकॉज 2 रेज से जहां पे वो कैंसिल आउट होंगी, कटेंगी, वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। ज्यादा रे लेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए बेटा 2 रे को लेना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रेज ले सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी मैंने आपको बताया था अभी लॉ में कि जब कभी हमारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो जब कभी भी हमारी रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ से होकर गुजरती है, ऑलवेज वहाँ कहाँ से होकर गुजरती है बच्चा, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कटेगी, ये भी कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जब कभी भी हमारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है तो वो ऑलवेज कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बच्चों आपको कि कभी भी रेज हमारी पैरेलल होती है तो फोकस से जाएगी, पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई शंका? ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। अब बेटा ये हमारी जो फोकस पे इमेज बनी, तो अगर इसकी 3 चीजें पूछी जाएगी, पहला पूछेगा बेटा पोजीशन, तो पोजीशन हमारी पता लग गई, कहां पे है बेटा, फोकस पे है। दूसरा, पहली हमारी पोजीशन पता लग गई कहां पर बच्चों, फोकस पे है। ठीक है, अब बात करें दूसरा कहां बनेगा हमारा, दूसरा हमारा ड्रॉ होगा वो कि उसका पूछा जाएगा नेचर, नेचर क्या होगा बच्चों। ठीक है, और तीसरा पूछा जाएगा साइज। तो नेचर की अगर साइज तो बेटा बात करें तो देखो बहुत ही स्मॉल है, देखो ऑब्जेक्ट यहां पर हमारा बड़ा होगा, ये देखो एकदम पॉइंट साइज का बन रहा है, तो इसे स्मॉल साइज कहेंगे, स्मॉल साइज, या फिर बोलेंगे हाईली डिमिनिज्ड, हाईली डिमिनिज्ड, हाईली डिमिनिज्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिज्ड बोलेंगे। अच्छा, नेचर की बात करी जाए बच्चों तो नेचर क्या होगा इसका, ठीक है, तो नेचर होगा ये आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। जितनी भी रियल इमेज होती है बच्चों वो ऑलवेज क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। जितनी भी रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, जितनी भी वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी। वो मैंने पीछे वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप प्लीज उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक कोई डाउट बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ है बच्चों, परे है। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया हमारा मिरर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, मिरर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, ये हमारा मिरर हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस,
ये हो गई, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया हमारा C। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये सब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है बच्चों? वो रखा हुआ है आपका ये कहाँ है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे, सेंटर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सी से परे, हिंदी में बोलेंगे सी से परे। तो देखो बच्चों, जब कभी मैंने बताया था आपको, जब कभी भी रेज, देखो ये एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, नाम दे सकते हैं इसका A B। ठीक है, तो यहाँ से जब भी हम एक रेज पास करेंगे तो वो कहाँ से जाएगी? पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मिरर से टकरा के ऑलवेज कहाँ से होके गुजरेगी बेटा? फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से होके गुजरेगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, देन दूसरा क्या होगा बच्चों? ध्यान समझिएगा, दूसरा हमारा क्या होगा? जब वो हमारा कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होके जाएगा। कहाँ से जाएगा बेटा? फोकस से होके जाएगा। तो ऑलवेज कहाँ से निकलेगी? वो ऑलवेज निकलेगी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे लॉ बताया था कि जब कभी भी रेज हमारी कहां से जाती है बच्चों? जब कभी भी रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस से गुजरेगी, और फोकस से होकर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट? सबको समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा था कि जहां पहला पॉइंट, जहां पे भी दो रे हमारी कट जाती है, देखो कट गई यहां पर, तो वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा बेटा? इमेज बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा A' और ये हमारा जाएगा B'। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर वही चीज, तीन चीजें पूछते हैं जो मैंने आपको बताया था। पोजीशन बेटा, सबसे पहले इमेज की पोजीशन पूछेंगे। तो पोजीशन कहाँ है? बिटवीन, देखो C और F के बीच में बन रहा है, बिटवीन C एंड F। ठीक है, दूसरा साइज पूछेंगे। साइज क्या है? स्मॉल साइज, साफ साफ दिख रहा है, डिमिनिश नहीं है, बस स्मॉल साइज लिख सकते हैं आप। ठीक है, तीसरा पूछेंगे आपका नेचर। नेचर का मतलब क्या पूछेंगे बच्चों? कि रियल है या इन्वर्टेड। तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये इसका एक डायग्राम है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लें। देखो नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है हमारा, जब कभी भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक पोजीशन खिसक चुका है तो वो कहां जाएगा हमारा बच्चों? वो जाएगा हमारा कि वो कहां आएगा? एट C पे आएगा। कहां पर आएगा बच्चों? एट C पे आएगा। ठीक है, देखो तो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा, एक पोजीशन खिसकाता है, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर C से परे, अब C पे। ठीक है, तो ये हमारा F हो गया और ये हमारा C हो गया। बेटा आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, आपको ना बेटा ये जो सारे डायग्राम हैं ये प्लीज एक नोटबुक पे आप कम से कम एक डायग्राम को 3 टाइम्स या 2 टाइम्स बना लें तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, और आप कैसे बनाएंगे जरा समझ लीजिए। ठीक है, ये पोल लीजिएगा, एक आपका कंपास लीजिएगा और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की लेंथ ले सकते हैं और ये इसका दुगना होगा। सिंपल सी बात है, ये आपका 4 सेंटीमीटर, जब मान लो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसे सपोज यहाँ से फोकल लेंथ 2 हो गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी बच्चा? 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये चीज आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक इसमें क्या हो गया? ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अच्छा तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। ठीक, अब ये पॉइंट हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा अब हमारा क्या ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा? हमारा ऑब्जेक्ट रखा है C पे, ये हमारा C पे हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे ही हमारा C पे ऑब्जेक्ट है तो जैसे ही हमारे कहाँ से पास होगी? ये हमारा पैरेलल जाएगी अगर हमारी लाइन। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन हमारी कहाँ होगी? पैरेलल होगी। तो कहाँ से पास होगी? तो ऑलवेज मैंने आपको बताया था कहाँ से पास होगी? ऑलवेज हमारी फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी बच्चों? फोकस से पास होगी। ठीक है, जो लाइन अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, फोकस से पास होगी तो दूसरी लाइन देखिए, अब अगेन लाइन का मतलब रेज। ठीक है, अगेन सेकंड रेज जो है हमारी, रे जो है वो फोकस से पास होगी तो कहां से जाएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम, अब जहां पे भी ये कट होंगे दोनों आपस में तो वहीं पे हमारी क्या बन जाएगी बच्चों? इमेज बन जाएगी। इसका नाम दे दीजिए A B, ऐसे दे दो, चलो ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये नीचे हो गया ना, तो इसको A' B'। ठीक, अब इसमें वही चीज हम बताएंगे बेटा कि यहाँ पर रे बनाना मतलब एरो देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैंने बता देना आपको किस तरीके से आप लेंथ लोगे। पोजीशन कहाँ होगा? एट C पे ही बनेगा। ठीक है, C के ऊपर देखो इमेज बन रही है, पोजीशन, ये इमेज की सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको, ये इमेज की। साइज क्या होगा? सेम साइज का, देखो देखो साफ साफ दिख रहा है बेटा डायग्राम में कि सेम साइज है वो। ठीक है, नेचर क्या होगा? रियल है एंड इन्वर्टेड है, उल्टा भी दिख रहा है आपको,
एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? सभी को समझ में आ गया होगा, इन्वर्टेड है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलो मैं रबी कर देता हूँ। ठीक है, देख लो जरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि हमारा जो है इमेज जो है हमारी कहाँ बनेगी बच्चों? अब हम एक पोजीशन हम उसको खिसका रहे हैं। इफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F, इफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बच्चा कहाँ के बीच में है? C और F के बीच में है, तो क्या बनेगा? तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मिरर है। अब हमने क्या करा, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों? अब C और F के बीच में, C और F के बीच में। तो मैंने क्या बताया था बेटा, एक लाइन हमारी पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो कहाँ से होकर गुजरेगी? ऑलवेज फोकस से। कहाँ से होकर गुजरेगी? ऑलवेज फोकस से। ठीक है, तो दूसरी लाइन जो है हमारी कहाँ से जाएगी बेटा? रेज, लाइन का मतलब रेज। ठीक है, सॉरी टेढ़ी हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं, चलिए आप मैनेज कर लीजिएगा बेटा, स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से, अब देखो यहाँ पे भी दो रेज हमारी कैंसिल आउट हो गई। देखिए ध्यान से देखो जरा, तो दो रेज हमारी जहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गई, तो ये क्या बन गया हमारा? देखो ये इमेज बन गई। तो इसका नाम दे दो बेटा AB, और ये बन गया हमारा A' और B'। तो यहाँ तक कोई डाउट? सबको समझ में आ गया होगा बच्चों? ठीक है, इसमें कोई डाउट है, कोई शंका है तो बताएं। ठीक, तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा? ये हमारी इमेज बन गई। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर हम पहली बात करें, हमारी पोजीशन की बात करी जाए, तो पोजीशन कहां होगा बेटा? इमेज का, ये इमेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बियॉन्ड द C। ठीक है, दूसरा क्या बात कर रहे हैं यहां पर? पोजीशन C से बड़ा होगा। साइज की अगर बात करी जाए, तो साइज देखो बच्चों, साइज तो सिंपल सा लॉजिक है, साइज जो है बड़ा ही दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिगर में, तो साइज होगा लार्ज। क्या होगा बेटा? लार्ज होगा। ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं बेटा साइज को, किससे कंपेयर करते हैं? ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, तो वो क्या हो गया? लार्ज हो गया। ठीक है, और अगर हम इसका नेचर देखें बच्चों, तो वो क्या होगा हमारा? रियल होगा एंड इनवर्टेड होगा, रियल एंड इनवर्टेड होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? सभी को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पे है, तो क्या होगा? देखो ध्यान समझिए, तो हमारी जो पैरेलल लाइन आएंगी, ठीक है, वो कहाँ से होके जाएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ऑलवेज वो कहाँ से होके गुजरेगी बेटा? वो ऑलवेज हमारी कहाँ से होके गुजरेगी? फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी बेटा? ये हो गया आपका फोकस। ठीक है, ये कहाँ से होके जाएगी बेटा? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, ये हमारे फोकस होकर चली गई। ठीक है, अब दूसरी लाइन जो है बेटा, देखो दूसरी लाइन कहाँ से? अब दूसरी रेज तो फोकस है, ऐसे तो कैसे पास कराएंगे? तो दूसरी रेज को मैंने आपको बताया था, वो कहाँ से पास होगी बच्चों? वो हमारी कहाँ से पास होगी? हमारी C से पास होगी। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब C से पास होगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, अभी तो टकराए नहीं वैसे तो, मगर हम इसको एरो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे अगर डॉटेड हम करके देखें कि आगे क्या ये मिल सकती है कहीं, तो ये भी बेटा कहीं भी नहीं मिल रही। एक दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो गई हमारी, दो पैरेलल लाइंस फॉर्म हो गई, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कहीं भी ये मीट नहीं कर रही बच्चों। ठीक है, कहीं भी ये मीट नहीं कर रही। तो पोजीशन क्या होगी बेटा? इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी बच्चों? वो इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी बच्चों? वो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज, बहुत दूर, हमें नहीं पता कहाँ पे बन रहा है, क्योंकि ये देखिए कहीं भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कहीं पे भी बन सकता है, वो हमें नहीं पता। साइज क्या होगा बेटा? साइज जो होगा ऑब्वियसली बात है लार्ज साइज का होगा, बड़े दूर बनेगा। तो ठीक है, नेचर क्या होगा बच्चों? रियल होगा एंड इनवर्टेड होगा, रियल होगा एंड इनवर्टेड होगा। ठीक है, जो नेचर क्या होगा बच्चा? रियल एंड इनवर्टेड होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, अब नेक्स्ट इमेज है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो कैसे ड्रॉ होगा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक पैरेलल लाइंस लेंगे फोकस से, जो हम ऑब्जेक्ट से निकलेगी। ठीक है, ये हमारा A ले लो, ये B ले लो। ठीक है, तो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, टकराएगी और कहाँ से होगी गुजरेगी बच्चों? ठीक है, वो जाएगी कहाँ से? आपकी यहाँ से होगी। कहाँ से होगी बेटा? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है बेटा, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा आप। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? अब दूसरी रेज बेटा ऐसे तो मैं कैसे पास कराऊं? फोकस से पास करा नहीं सकता, तो हम इसको क्या कराएंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे। कहाँ से पास करा देंगे बच्चों?
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इससे पास करा देंगे ऐसे, ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट। जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दी, अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसे ना आगे बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये अगर बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, तो हम इधर डॉटेड बढ़ा के देखेंगे कि मिल सकती है क्या। तो देखते हैं बच्चों, ये सीधी जैसे हमने डॉटेड अज्यूम किया है और ये आगे डॉटेड बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे करके यहाँ जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी डॉटेड लाइन हो गई, ठीक है। इसका नाम दे दो A डैश और B डैश। तो ये चीज हो गई हमारी, ठीक है बच्चों। तो इमेज जो है बेटा वो बन गई आपकी। अब अगर हम पोजीशन की बात करें तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, परे बनेगी, ठीक है। साइज की बात करें तो साफ साफ दिख रहा है आपको, लार्ज बन रहा है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, ठीक है, लार्ज इमेज या मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। अगर हम नेचर की बात करें तो ये बेटा वर्चुअल इमेज होगी, देखो साफ साफ आपको दिख रहा है बेटा। एंड इरेक्ट, हमने क्या करा बच्चों, हमने क्या करा, हमने यहाँ पर क्या करा, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर क्या करा, इरेक्ट, सॉरी एक आ रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करा कि भाई हमने इमेज को ना आगे, लाइंस को हमने आगे प्रोसीड करके देखा है, ठीक है। हमने लाइंस को मतलब आगे जो रेज है हमारी उसको आगे हमने प्रोसीड करके देखा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है तो मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। तो ये एकदम पूरा इसका डायग्राम हो गया बेटा। पेपर में आपसे यही पूछ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट हमारा F और P के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी, क्या उसका नेचर होगा, क्या प्रकृति होगी। ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है बच्चों, कि ऐसे पूछ सकते हैं कि न्यूमेरिकल में आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई एक ये डाटा दे दिया, U इतना, V इतना, F इतना है, तो आप बताइए कि उसका सॉल्व करें और उसका रे डायग्राम बनाएं। तो यहाँ पर बहुत ही काम आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, ठीक है बच्चों।